जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। देखिए, हम लोगों ने कल के वीडियो में जनजातीय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया था। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं जो कि अधिकतर जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो संतों वाला चैप्टर है ना, उसमें से आज का हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सूफी संत वाले या फिर जो जैन या फिर बौद्ध से संबंधित जो चैप्टर है उसमें से एक या दो प्रश्न सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इनमें, उन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो चलिए अपना जवाब ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 20, 22, 24 और 14। तो आपको बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो बताइए इन चारों ही ऑप्शंस में से त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है किसका है? तो मैंने इसको कई बार करा रखा है कि ये जो त्रिपिटक है ना, ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तीन पिटक कौन कौन सा है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे कि बौद्धों के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? देखिए, महापरिनिर्वाण जो होता है वो जब मृत्यु का समय था ना उनका, उसको हम कहेंगे महापरिनिर्वाण। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था बौद्ध का, गौतम बुद्ध का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें तीन चीजों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। एक तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन हम किस नाम से जानेंगे। दूसरा है कि एक तो ये पूछ लेगा महापरिनिर्माण कब हुआ था। तो देखिए, महापरि जो निर्माण है कुशीनगर में हुआ था। और जब धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें, तो जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था ना सारनाथ में, उसको हम कहेंगे प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सिंबल पूछेगा क्या है, तो इसका सिंबल है पीपल का वृक्ष। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपसे पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बौद्धों के लिए किसने करवाया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कुल जो बौद्ध संगीति हुई थी, चार हुई थी। चार बौद्ध संगीति में से जो तृतीय बौद्ध संगीति है, इसका जो संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने किया था। और कहाँ पर किया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पांचवें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? अभी आपने ऊपर त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था कि किससे संबंधित है, तो आपने बताया था कि जो त्रिपिटक है बौद्धों से संबंधित है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो वो त्रिपिटक है, उन त्रिपिटकों को किस भाषा में उसकी रचना हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में उसकी रचना हुई है। देखिए, जो कॉमन सा बात है आपको याद रखना है कि जो बौद्ध बौद्ध है, बुद्धिज्म के जितने भी शिक्षा होंगे वो पाली भाषा में होंगे, ठीक है। और जो जैन के होंगे ना, वो सारे ही प्राकृत भाषा में होंगे।
ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? मतलब कि नेपाल में जब बौद्ध धर्म का गमन हुआ था उस समय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस समय के शासक थे अशोक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो यदि आप लोगों ने अभी छठा क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो मैंने अभी आपको बताया है, सही आंसर है पाली भाषा। जैसे कि मैंने बताया कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे ही पाली भाषा के होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। देखिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि कुल जैनी कितने थे तीर्थंकर, 24 थे। उनमें से जो पहले हैं, पहले नंबर पे आपके आते हैं ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, और अंतिम नंबर पे आते हैं महावीर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर है 24 हुए हैं, जिनमें से पहले हैं ऋषभ देव और अंतिम है महावीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? जो बुद्धिज्म के और जो जैन के उपदेश हैं किसके शासनकाल में दिए गए थे? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। देखिए बिंबिसार किस वंश का था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का था। हर्यक वंश से रिलेटेड दो चीजें और जान लीजिए। एक तो हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए बिंबिसार है, बिंबिसार के बाद इसके पुत्र हुए उदयन, उसके बाद है आपका अजातशत्रु। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की है, फिर उसकी हत्या उदयन ने की है। तो जितने भी इनके बेटे हुए हैं वो सारे अपने पिता का हंत करके उनके शासन, उनके राजगद्दी पर बैठे थे। इसलिए इसको हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। बिंबिसार फिलहाल किस वंश का था? हर्यक वंश से, जिसको हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। साथियों महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का और शैव का। चारों में से जो जातक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का जातक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सॉरी सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक तो दे रखा है महानिष्क्रमण और महापरिनिर्माण। तो मैंने आपसे बताया था महापरिनिर्माण का जो सिंबल है वो क्या है, सॉरी जो मैंने आपसे बताया था कि जो महाभिनिष्क्रमण है, ये जब उन्होंने गृह त्याग किया था, किसके द्वारा किया था? जब वो घोड़ा लेकर के निकले थे, तो इसका सिंबल हो जाएगा घोड़ा। और महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था आपका। और फिलहाल में 13वें नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, मैंने आपसे बताया कि ऊपर क्या है? घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 14वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने करवाया था। चालुक्यों को हम किस नाम से जानते हैं? सोलंकियों के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे?
मैंने आपसे बताया था कि जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आता है? जीन, रत्न, कैवल्य और निर्माण। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कुल बौद्ध संगीति 4 हुई थी, जिनमें से कि जो तीसरी बौद्ध संगीति है ये आयोजित हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगृह। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो बौद्ध संगीति है ना वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय में। अशोक और एक दूसरे हैं कौन? कनिष्क। इन दोनों के ही शासन काल में जो है बौद्ध संगीति होगी पाटलिपुत्र में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उसको करने से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। त्रिसिद्धांत मतलब त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन सा? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है। बताइए सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये किस धर्म की धारणा है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जैनियों का क्या है धारणा है। देखिए दो चीजें हैं जो त्रिरत्न है, कौन कौन से? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जैनियों से संबंधित है। और जो पिटक है त्रिपिटक वो किससे संबंधित है? वो बौद्धों से संबंधित है। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो साथियों आज के हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे का वीडियो हम कल करेंगे, मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।